मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल स्टडी परामर्श में। और गोल्ड के बिजनेस के बारे में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको नॉलेजेबल या आपको बनाया जाए, ताकि आप जो भी काम है वो अपना वाइट में कर पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर गलत चीज़ों का जो समावेश हो ज़्यादा दिन चलता नहीं, इसी वजह से हम ये चीज़ें बोलते हैं और चाहते हैं कि आप भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। जैसा कि आपने कल देखा, लगातार 2 दिन से शायद ये टीवी में आ रहा है, केरला में जो हुआ कि डिप्लोमेटिक कुरियर के नाम पे जो सामान में गोल्ड भर के आ रहा था, तो हो सके काफ़ी पैसा कमाया उन्होंने, गवर्नमेंट का भी वो जॉब कर रही थी या जो भी कर रही थी या कौन कौन इन्वॉल्व था वो तो बात की बात है, मगर एक दिन भी वो भी चीज़ भी पकड़ा गया। तो इतना हाई लेवल प्रोफाइल होते हुए भी उनका सामान या उनकी चीज़ें जब्त हो गई, और जब उनको पकड़ में आ गया है तो पुरानी चीज़ें भी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी और उनकी प्रॉपर्टी को भी टेक ओवर करेगी, ये जरूर है, क्योंकि ये सिस्टम होता है ये काम करने का या ये गवर्नमेंट का। तो जो भी लोग ऐसे किसी चीज़ में पड़े हुए हैं, जैसे कि हम पैसा लेके जा रहे हैं, कैश पैसा दुकान पे चीज़ें दे रहे हैं, विदाउट रिसिप्ट लेके चले आ रहे हैं, या कोई कुछ अलग जगह पे कुछ दे रहा है उसको ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जब तक आपका काम हो रहा है बहुत अच्छा है। मगर एक आधा दिन भी अगर किसी दिन ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो ना वो दुकानदार आपके साथ खड़ा होगा और ना ही वो सिस्टम आपके साथ खड़ा होगा, आप अकेले पड़ जाइएगा, भुगतना आपको ही होगा। तो इसी वजह से जो भी फ्यूचर में हम चाहते हैं कि जो भी ज्वेलर्स हैं या कोई भी ज्वेलर्स अगर हमारी कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेना चाहता है कि हाँ भैया लीगल में ये गोल्ड बुलियन का काम या ज्वेलरी का काम या ज्वेलर हैं तो खरीदने का काम कैसे किया जाता है, तो आप हमारे कांटेक्ट में आइए, हम आपको बताएंगे। जो भी आप रीजन में रहते हैं उस एरिया में कौन सी बुलियन की कंपनी है और उसका क्या प्रोसेस है। मैक्सिमम गवर्नमेंट का या सिस्टम का एक ही है कि आपने अकाउंट में पैसा किया, बिल लिया, जीएसटी पे किया और अपना काम किया। तो इस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 2% से ज़्यादा किसी को बचता नहीं है। उसके बाद अगर ज्वेलर है तो अपना बना के बेचता है, वो अलग बात है। मगर आप होलसेलर हैं और अपने एरिया में ये काम शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपको 2% मिलता है उसमें से आप 0.5 भी अपने लिए रखते हैं और 1.5% मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो बहुत होता है चीज़ें और बहुत अच्छा से आपका बिजनेस और काम चल जाता है। और एक आप जेन्युइन तरीके से काम कीजिएगा, विथ बिल काम कीजिएगा और वाइट पेपर में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ताकि अगर फ्यूचर में भी अगर कोई गवर्नमेंट का नियम चेंज हो गोल्ड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपके पास इनवॉइस रहे, आपके पास परचेजिंग का सिस्टम रहे, आप परचेजिंग को दिखा पाइए अपने कहाँ से आपने खरीदा है, किससे खरीदा है, ताकि आप पे कोई भी तरीके का आपका 10 साल पुराना 20 साल का बिजनेस है मगर कोई भी इफेक्ट आप पे ना आए। हमने देखा है लोगों का 10 साल पुराना ज्वेलरी सेगमेंट में ज्वेलरी हाउस है या ज्वेलरी का बिजनेस है, मगर पेपर के नाम पे एक ट्रेड लाइसेंस के नाम छोड़ के और कुछ है ही नहीं। उनको लगता है कि ये सब चीज़ें शायद ज्वेलरी सेक्टर के लिए नहीं बनी है, मगर भाई साहब आप गलत हैं। आजकल ज्वेलरी सेक्टर में भी बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। पुराने जो सुनार थे वो भी अगर अपडेट नहीं होते हैं तो धीरे धीरे उनका भी बिजनेस ठप होना ही होना है, ये 100% है। क्योंकि नया आदमी भी इस फील्ड में उतर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो मतलब पहले ट्रेडिशन चलता था कि उनका दुकान है तो उन्हीं का दुकान चलेगा। अगर आप सिस्टम में नहीं रहिएगा तो ख़त्म हो जाइएगा। ये मार्केट है, ये मार्केट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हो सके सुनने में चीज़ें थोड़ी आपको ऑड लगे, मगर ये सही चीज़ है। ये तरीके से ही मार्केट काम होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को जो कोलकाता रीजन में रहता हो या इंडिया में रहता हो, अगर किसी ऐसी जेन्युइन कंपनी की तलाश है जो वाइट में काम करती है और बैंक अकाउंट और जीएसटी में काम करती है, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हम आपको सही सलाह देंगे, सही जानकारी देंगे और जानकारी लेने के बाद उसको वेरीफाई कीजिए, उस कंपनी का चेकिंग कीजिए। अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ उसके साथ काम करना ठीक है, तो फिर आप विद अकाउंट और अपने अकाउंट से चीज़ों को काम चालू कीजिए। आपका काम बहुत अच्छा बढ़ेगा और हमारा सपोर्ट जो भी है लीगल चीज़ में वो आपके साथ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।